दोस्तों, जब आपको लगता है कि आपका बुरा समय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस करते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग जब उनका बुरा समय चलता है, तो वे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वह तरह तरह के उपाय तो अपनाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय उनके लिए कारगर साबित नहीं होता और केवल कुछ लोग बैठकर सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन वह करते कुछ नहीं है। लेकिन क्या केवल सोचने मात्र से हमारा बुरा समय टाला जा सकता है? हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के हाथों में कुछ भी नहीं होता। वह जीवन पर्यंत परिस्थितियों के हाथों बनता और बिगड़ता रहता है। अक्सर जब भी हमारा बुरा समय चलता है, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे मन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। हम क्रोधित होने लगते हैं। हमें लोगों से घृणा होने लगती है, लोगों से जलन होने लगती है। हमें तो लगता है कि केवल हम में ही कमी है। हमें खुद पर संदेह होने लगता है और देखते ही देखते हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब हम पूरी तरह से टूटकर बिखर चुके होते हैं और हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। उस वक्त हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। हमें यह समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किससे मदद मांगनी चाहिए। उस वक्त हमारे चारों ओर हमें केवल अंधकार ही नजर आता है और ये जो सारी भावनाएं हैं, ये सिर्फ एक ही कारण की वजह से होती हैं, और वह है हमारा बुरा समय और बुरे समय के प्रति हमारा नजरिया। यदि आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से संचालित नहीं होना चाहते, तो आपको परिस्थिति को देखकर अपना नजरिया बदलना चाहिए। आपने ऐसे कितने ही उदाहरण देखे होंगे जहां पर एक आम आदमी अपनी छोटी से छोटी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है और वहीं पर एक बुद्धिमान, एक सफल इंसान बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों के सामने भी डट कर खड़ा रहता है और वह उन्हें हरा देता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुरे समय को भी अवसर में बदल सकता है, और वास्तविकता भी यही है कि एक सिद्ध पुरुष अपने बुरे समय को अपनी ताकत में बदल लेता है। वह हर बुरी से बुरी परिस्थिति में केवल सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक ढंग से देखता और समझता है। वह जानता है कि यह जो बुरा समय है, यह उसके लिए बुरा नहीं बल्कि उसके लिए सीखने का समय है, और वह उन परिस्थितियों से सीखकर अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बना लेता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका कभी बुरा समय ना आया हो, लेकिन कुछ लोग तो अपने इस बुरे समय में हार मान लेते हैं और कई लोग तो आत्महत्या तय कर लेते हैं। हमारा ये जीवन तरह तरह की परिस्थितियों से बना हुआ है और इन परिस्थितियों में हमें कभी खुशी तो कभी दुख मिलता ही है। लेकिन जरूरी तो यह है कि जब हम खुशी में खुश होते हैं, तो हमें दुख में भी खुश रहना सीखना चाहिए। और आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने बुरे समय से चिंतित नहीं होंगे, ना ही उससे कभी घबराएंगे, बल्कि आप यह सीख पाएंगे कि किस तरह से आप अपने बुरे समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपके पास अभी समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को बात अकेले सेव कर सकते हैं, क्योंकि कहानी को अगर आपने आखिर तक नहीं देखा तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और महापा बुद्ध भी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। आज की इस कहानी में जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बातें आज आप सीखने वाले हैं, वो सारी बातें आपका जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता गया था, जो अभी अभी जवान हुआ था, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था। वह हमेशा हंसता खेलता और मजे करता, क्योंकि उसके कंधों पर अभी तक कोई भी जिम्मेदारियां नहीं थीं। वह हमेशा खुश रहता था। उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पिता सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। अब सोहन एकदम अकेला हो चुका था। उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उस पर थी। उसकी माता, 2 बहनें और एक छोटा भाई। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कंधे पर लेकर उनका पालन पोषण करना कोई आम बात नहीं, और वह भी सोना जैसे एक नव युवक के लिए।
लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके पिताजी एक व्यापारी थे और अब सोहन भी उन्हीं के व्यापार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए लाख कोशिशें करने के बाद भी उसे कोई न कोई गलती हो ही जाती, जिस कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे, कौन उसे बताएगा कि व्यापार कैसे किया जाता है। सोहन के पिता के जो घर मचा रही थी, वह सोहन को गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि सोहन अब भी बच्चा है, वह इस व्यापार को भला क्या संभाल पाएगा। इसी कारण सोहन के पिता के कर्मचारी सोहन पर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे और इसी वजह से सोहन पर और भी बुरा समय आने वाला था। एक दिन की बात है, सोहन के कुछ कर्मचारियों ने उसे धोखा दे दिया और सोहन का सारा व्यापार हथिया लिया। उन्होंने सारा व्यापार अपने नाम करवा लिया और अब सोहर के पास कुछ भी नहीं था। उसका व्यापार भी उससे छिन चुका था और अब तक तो उसने कोई काम भी नहीं सीखा था और अब इतने बड़े परिवार का पालन पोषण वह कैसे कर पाएगा। यही सोचकर वह दिन रात अब बेचैन रहने लगा था। उसके मन की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं। वह दिन रात उदास रहने लगा। जो लोग पहले उसके आसपास मंडराते थे, जो रिश्तेदार उसे अपना अपना कहकर पुकारते थे, जो उससे मीठी मीठी बातें किया करते थे, अब उन सब ने अपना मुंह मोड़ लिया था। सोहन का कोई भी रिश्तेदार अब उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि इस बुरे वक्त में कोई उसे दिलासा तक नहीं देना चाहता था। और अब सोहन ने इस दुनिया का असली रूप देख लिया था। वह यह सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था कि जब तक उसके पास पैसा था, व्यापार था और उसका अच्छा समय चल रहा था, तब कितने ही लोग उसकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। सभी लोग उससे मीठी मीठी बातें किया करते, उसे हमेशा अपना कहा करते। लेकिन जब आज मेरा बुरा समय आया है तो आज मेरे पास कोई नहीं है। यहां तक कि मेरे आंसू पोंछने के लिए भी मेरे साथ कोई नहीं, ना ही कोई मित्र, ना ही कोई रिश्तेदार। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। यही सोचकर वह पूरी तरह से दुखी होने लगा था और भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह से हार चुका था। देखते ही देखते समय बीता गया और अब उसके परिवार की हालत और भी पत्थर होती जा रही थी। उसके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं था। इसलिए सोहन ने तय किया कि वो अब कुछ नया काम सीखेगा और कुछ नया करके दिखाएगा। उसने एक बार फिर से हिम्मत मांगी, खुद को किसी तरह से तैयार किया और एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और उसने एक नया कार्य शुरू किया। उसने एक नए व्यापार का आरंभ किया और ऐसा नहीं है कि उसने व्यापार शुरू किया और उसे तुरंत ही सफलता मिल गई। उसे तो व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं आता था। वह तो बस इतना ही जानता था कि वह अपने इस व्यापार को उन्नति तक ले जाएगा, ऊंचाइयों तक ले जाएगा और उसका यही आत्मविश्वास उसे हारने नहीं दे रहा था। जब भी उससे व्यापार में कोई गलती होती और उसे नुकसान होता तो उस गलती को समझता और उसे सुधारने का प्रयास करता, तो बार बार अपनी गलतियों से सीखता और अपने आप को इकट्ठा करता और नई शुरुआत करता और भविष्य में उसे वो गलती कभी दोबारा ना हो, इसके लिए वह प्रण भी करता। अथक कोशिशें और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार 3 वर्षों के बाद सोहन को सफलता प्राप्त हो ही गई। अब उसका व्यापार ऊंचाइयों को छू रहा था और अब वह बहुत धनी हो चुका था। वह उस नगर का सबसे धनवान सेठ बन चुका था। अब उसका परिवार बहुत खुश था। उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं थीं जो वे सभी चाहते थे। लेकिन सोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह भीतर से पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती थी। वह दुनिया में किसी को भी अपना नहीं मानता था। उसके भीतर से संवेदना मानो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे अपना बुरा समय याद था और उसे यह भी याद था कि बुरे समय में उसके सह के संबंधियों ने तब उसका सच छोड़ दिया था और इसी कारण वह भीतर ही भीतर कठोर हो चुका था। एक दिन की बात है, सोहन की माता सोहन के पास आती है और सोहन से कहती है, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है और इसी मेहनत के कारण आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। इस पर सोहन कहता है, क्या बात है मां? कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, मैं देख रही हूं कि तुमने अपने सभी रिश्तेदारों से दरकिनार कर लिया है, यहां तक कि तुम अपने मित्रों से भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों बेटा? इस पर सोहन कहता है,
माँ, मैं आपकी इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ, यदि आपको कुछ और पूछना है तो आप उसे पूछ सकती हैं। इस पर स्वयं की माँ कहती हैं, बेटा, यदि हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार तो रहना ही पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। वो सब अतीत था। अब तो हमारा अच्छा समय चल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम सभी से अच्छे से बात किया करो, सभी से घुल मिलकर रहा करो। अपनी माँ की यह बात सुनकर सोहन क्रोधित हो गया और अपनी माँ से कहता है, माँ, जब हमारा बुरा समय चल रहा था तो कहाँ थे ऐसा के संबंधित? कहाँ थे वह अमित? क्या किसी ने हमारी कोई मदद की थी? तब हमारे पास कौन आया था? कोई नहीं। यहां तक कि किसी ने भी मेरे आंसू नहीं पहुंचे थे। हर किसी ने हमसे दरकिनार कर लिया था। हर किसी के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, कहीं वह मुझसे कुछ मदद ना मांग ले। जब मैं अपने बुरे समय में अकेला था तब तो कोई नहीं आया, और जब आज मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं किसी के पास क्यों जाऊं? मैं किसी की मदद क्यों करूं? इस पर सोहन की मां रोते हुए सोहन से कहती है, बेटा, आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह से देखकर वो बहुत दुखी होते, क्योंकि तुम भीतर से पूरी तरह से पत्थर के बन चुके, तुम्हारी सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए भी अब करुणा नहीं बची, और बिना करुणा के एक इंसान पत्थर का होता है। लेकिन अब भी सोहन पर मां की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। हुआ चुपचाप मां के सामने यूं ही खड़ा था, मानो मां ने उससे कुछ कहा ही ना हो। लेकिन एक मां अपने बच्चे का साथ कैसे छोड़ सकती थी? मातम मां ही होती है, वह अपने बच्चे का बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे सोहन को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन सोहन एक बार भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं था। एक दिन की बात है, एक बौद्ध भिक्षु सोहन के घर भिक्षा मांगने आया। इस पर स्वर्ण की मां ने उन बौद्ध भिक्षु को घर के अंदर बुलाया और उन्हें पूरे आदत पूर्वक भोजन करवाए। सोहन भी वहीं पर था। तभी सोहन की मां ने उन बौद्ध भिक्षु को घर की सारी स्थिति बताई और सोहन को समझाने का आग्रह किया। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने सोहन को अपने पास बुलाया और उससे बात करने की कोशिश की। वह बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, बेटा, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बुरा समय उन्हें खोखला कर देता है, उन्हें दुखी कर देता है, वह उनके लिए कोई राह नहीं छोड़ता। लेकिन ये सिर्फ उनके सोचने का नजरिया होता है। लेकिन वास्तविकता में तो एक व्यक्ति पूरे समय में ही अपनी काबिलियत को जान पाता है। बस जरूरी है तो बुरे समय में सकारात्मक सोच रखने की, क्योंकि जो सीख हमें अच्छा समय कभी नहीं दे सकता, बस सीख हमें पूरा समय जरूर दे देता है। इसलिए बुरे समय से दुखी मत हो, उससे सीख लेने की कोशिश करो, आगे वह बहुत बिग शो। स्वयं से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ तो तुम्हारे पास क्या कोई और विकल्प बचा था? इसका जवाब देते हुए सोहन उन बहुत बच्चों से कहता है, नहीं गुरुवा, मेरे पास और कोई भी विकल्प नहीं था। मैं कोई काम भी नहीं जानता था कि मैं कोई और काम करूं, इसलिए मुझे केवल एक ही विकल्प नजर आ रहा था, और वह था मेरे पिताजी का व्यापार। हालांकि उस व्यापार को मैं संभाला सका, और देखते ही देखते सभी कर्मचारियों ने मुझसे वह व्यापार हथिया लिया। आ गई मैं बहुत भिक्षु जुबान से कहते हैं, बेटा, तब तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि मेरा कितना बुरा समय चल रहा है, लेकिन इसी बुरे समय की बदौलत तुम अपने हुनर को पहचान पाए, अपने खुद का व्यापार खड़ा कर पाए। अगर तुम्हारे पिताजी का व्यापार तुमसे ना छीना होता तो तुम कभी भी अपने हुनर को पहचान नहीं पाते, ना ही अपनी संभावनाओं की खोज कर पाते। और यही होता है उन लोगों के साथ जिन्हें सब कुछ पहले से ही मिलता है। जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ऐसे लोग अपने आप को खोजने का प्रयास तक नहीं करते, और देखते ही देखते वह अपने जीवन से धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। कहने को तो उनके पास सब कुछ होता है, सारे सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर से खोखले होते चले जाते हैं। वह अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों को खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी संभावनाओं को खोजने की कोशिश करते हैं। तुम इसे इस प्रकार भी कह सकते हो कि बुरा समय तुम्हें कुछ सिखाने आता है, और दुखी करने की बजाय यह तुम्हें खुद को खोजने की प्रयास में तुम्हारी मदद करता है। इस पर सोहन क्रोधित होते हुए उन बहुत भिक्षु से कहता है, हे गुरु, लेकिन जब मेरा बुरा समय चल रहा था तब तो मेरे किसी ने भी मदद नहीं की। यहां तक कि मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्रों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। सबने मुझसे मोमो लिया। क्या यह अच्छा समय था? आखिर इसमें मेरे साथ क्या अच्छा हुआ?
इस पर वह बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोहन से कहते हैं, बेटा, बुरे समय की सबसे बड़ी सीख यही तो है कि अच्छे समय में तो सब लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन बुरे समय में तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। और यही इस दुनिया की वास्तविकता है। और यह हकीकत तुम्हें भी पता चल गई। जब तुम्हारा बुरा समय आया, जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो कि यदि तुम्हारा बुरा समय न आया होता तो क्या तुम इस दुनिया को पहचान पाते? क्या तुम उन सब के संबंध हो, उन मित्रों की हकीकत को जान पाते? पहले तो तुम सभी पर विश्वास कर लिया करते थे, फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा सगे संबंधी हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम सभी की मदद किया करते थे। फिर चाहे उसे झूठ का मुखौटा ही क्यों ना होड़ा हो, से झूठ ही क्यों ना कह रहा हो, लेकिन बुरे समय में तुम्हें पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पर आया, कौन तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, यह भी तुम्हें पता ही चल गया। और यह जो सीख जो बुरे समय में तुम्हें दी है, या तुम अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलने वाले। आगे बहुत भिक्षु स्वयं से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारा अच्छा समय था तो लोगों ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया होगा। तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की होगी। तुम्हारी मां ने भी तुम्हें समझाने का हर मुमकिन प्रयास किया होगा, लेकिन उस वक्त क्या तुम इस बात को समझ पाए थे? लेकिन जो सीख तुम्हें आज प्राप्त हुई है वह तुम कभी नहीं भूलोगे। आगे वह बहुत भिक्षु उस जोन से कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो अपने बुरे समय से दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उदास रहने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बुरे समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बुरे समय को अपनी ताकत बना लेते हैं और उनसे सीख लेकर वह अपने जीवन को और भी मजबूत बना लेते। जब किसी राहगीर को रास्ते में ठोकर लगती है, तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि रास्ते में पत्थर भी था। यदि उसे ठोकर ना लगे तो वो यूं ही आंखें बंद करके उस राह पर चलता जाएगा और कभी भी वह यह नहीं जान पाएगा कि आखिर उस पत्थर से ठोकर लगने के बाद उसे क्या सीखने को मिला। उसे तो जीवन भर यही लगता रहेगा कि रास्ते में तो कुछ था ही नहीं, उसने तो अपना रास्ता बड़ी आसानी से तय कर लिया। और बेटा, ये जीवन है। इस जीवन में तुम्हें ऐसे पाठ तो जगह जगह पर सीखने को मिलेंगे ही। तुम्हें रास्ते में तरह तरह के पत्थर तो मिलेंगे ही जिसे तुम्हें बचकर निकलना होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम रास्ते के उस पत्थर से ठोकर खाओगे, तभी तुम्हारा ध्यान उस रास्ते पर आ पाएगा और तुम ध्यानपूर्वक चलोगे और अपने जीवन के प्रति भी और सतर्क हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे। आगे वह बहुत भिक्षु सोहन से कहते हैं, बेटा, एक बार के लिए अपने आप से यह प्रश्न करके देखो कि अच्छे समय ने तुम्हें क्या सिखाया था और उसी के विपरीत बुरे समय ने तुम्हें क्या सीख दी है। तुम्हें खुद ब खुद यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे लिए अच्छा था या फिर बुरा समय जिसने तुम्हें तरह तरह की सीख दी, लोगों से सतर्क किया, जीवन जीने का सही और सीधा मार्ग बताया, क्योंकि जीवन तो इसी से निर्मित होता है। तुम्हारे पिता जब तक जीवित थे तब तक तुमने कभी भी अपने जिम्मेदारियों का पालन किया था? क्या तुम्हें अपने जिम्मेदारियों के बारे में पता तक था? लेकिन जैसे ही तुम्हारे पिता का देहांत हुआ और तुम्हारे सर पर सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी, तब तुम्हें पता चला कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इन्हें निभाने के लिए कितनी मुश्किल उठानी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार तूने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाई हैं, उन्हें संभाला है, ये सचमुच बहुत ही लाजवाब है। भले ही तुमने इस बात को ना महसूस किया हो, लेकिन तुमने जिम्मेदारियां तब समझनी शुरू की जब तुम्हारा बुरा समय आया, लोगों ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके और तुमने उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने लिए महल खड़ा कर लिया। यही तो एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तो तुम्हें तो उन दोस्तों के प्रति, उन रिश्तेदारों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मुंह मोड़ने के बाद तुम यह समझ पाए कि आखिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है और तुम किस तरह से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद ही तुम खुद को जान पाए, खुद की संभावना को खोज पाए, आखिरकार तुम इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर पाए। एक पल के लिए जरा यह सोचकर देखो, अगर वे सभी उस वक्त तुम्हें दिलासा देते, तुम्हारे आंसू आकर पहुंचते, तो क्या तुम्हें इस बात का एहसास हो पाता
क्या तुम कभी भी अपने पैरों पर खड़े हो पाते? क्या तुम कभी भी अपने जिम्मेदारियों को समझ पाते? और एक पल के लिए यह भी मान लो कि उनमें से कोई भी आगे आकर तुम्हारी मदद कर भी देता, तो क्या तुम उस व्यापार को फिर से खड़ा कर पाते? नहीं, क्योंकि तब तक तो तुम्हें व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारियां तक पता नहीं थी। तब तक तो तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, क्या पाना है। इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। उस बात पर दुखी होने से अच्छा है कि तुम उनके प्रतिष्ठा को गुजार हो जा, क्योंकि तुम्हें उन लोगों ने सही राह दिखाई है। उस बुरे समय ने तुम्हें एक सही दिशा बताई है। वहीं पर जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तब जाकर तुमने अपने अकेलेपन की ताकत को समझा और उसका इस्तेमाल किया, और देखते ही देखते तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसलिए उन लोगों के प्रति घृणा मत रखो, बल्कि उन लोगों के प्रति धन्यवाद का भाव रखो और सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि अगर बुरे समय में तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकोगे जो तुम अच्छे समय में कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद वो बहुत बेचो सोहन के सर पर हाथ हिलाते हुए कहते हैं, यह जीवन नफरत के लिए नहीं बना, यह जीवन तो करुणा के लिए बना है, प्रेम के लिए बना है, दया के लिए बना है, आनंद के लिए बना है। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखो, और जब तुम हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हो तो इससे तुम्हारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। तुम्हारे मन में प्रेम का उदय होता है, और प्रेम परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। और एक बार यदि तुमने उस स्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हारे जीवन में सफलता के साथ आनंद ही आनंद होगा। अभी तो तुम्हारे पास अपार सफलता है, लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि तुम भीतर से कठोर हो चुके हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव है। तुम उन लोगों से घृणा करते हो, जबकि तुम्हें उन लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आनंदित रहने के लिए किसी के प्रति कोई घृणा, जलन या शिकायत मत रखो। बस प्रेम और करुणा का भाव रखो। जब तुम उन लोगों के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे। उन्होंने उस परिस्थिति में जो भी किया, उन हालातों में जो भी किया, वह उनके नजरिए से बिल्कुल सही था। एक पल के लिए अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो, उनकी परिस्थितियों को रखकर देखो, उनके हालातों में रहकर देखो। तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था। इतना कहकर वह बहुत भिक्षु शांत हो गया, और सोहन को भी यह समझ में आ चुका था कि उसने अपने रिश्तेदारों, मित्रों के बारे में जो भी सोचा, जो भी समझा, वह सब गलत था। उसे तो उनके प्रति घृणा के बजाय उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे जाने अनजाने सही राह दिखाई, जिस कारण वह अपनी इस सफलता तक पहुंच पाया है। वो अपने व्यापार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचा पाया है। सोहान ने उन गुरु को प्रणाम किया और उन्हें खुशी खुशी आपने घर से विदा किया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सबसे बुरा है। हमें उससे कभी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें उसके प्रति कभी प्रेम या करुणा का भाव रखना चाहिए। लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि उनकी उसी गलती की वजह से, उनके इसी बर्ताव की वजह से आप किसी और में कोई नया परिवर्तन आने वाला है। आपका जीवन कोई नया मोड़ लेने वाला है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? यदि नहीं, तो एक पल के लिए इस भाव को मन में रखो और उन सभी के प्रति एक पल के लिए यह सोचो कि क्या उन्होंने उस परिस्थिति में जो आपके साथ किया, क्या वह सही था या गलत। एक पल के लिए उन सभी को माफ करके देखो। आपका मन हल्का हो जाएगा। आप अपने नए विचारों के ही आगे बढ़ेंगे, और आप जो भी करना चाहेंगे आपका मन उसमें आपका साथ देगा। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।